बहुत ज्यादा क्रेजी वीडियो होने वाली है ये। एंड आई कैन लिटरली गारंटी यू गाइज इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि अगर तुमने वीडियोस एंड तक देख ली ना पूरी, और जो भी स्टेप्स तुम्हें इन डिटेल बताऊंगा उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके खुद की स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करके तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया अगर, तो तुम फंडेड अकाउंट्स को बहुत इजीली पास कर लोगे और बहुत आराम से बड़े बड़े पे आउट्स निकाल पाओगे, जितने भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारी कैपेसिटी है उस हिसाब से। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और हर एक स्टेप को इन डिटेल धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें भी आसानी से समझ में आए। और पूरे यूट्यूब के ऊपर आई कैन मेक श्योर कि ये इकलौती ऐसी वीडियो होने वाली है जो इतनी ज्यादा इन डिटेल कोई भी क्रिएटर कभी डिस्कस करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं कैसे इन फंडेड अकाउंट्स को पास करता हूँ। और तुम्हें जब भी डिफिकल्टी हो या अकाउंट्स पास नहीं हो रहे हो, तुम बिगिनर हो, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करना। और अगर 100 में से 100 लोग हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे ना, आई कैन मेक श्योर, और तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ मैं कि ऐसा एक भी ट्रेडर नहीं होगा उन 100 में से कि जो फंडेड अकाउंट पास नहीं कर पाएगा अगर उसने हर एक स्टेप को प्रॉपरली और इन डिटेल मैनेज करके इम्प्लीमेंट कर लिया। तो चलो मैक की स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को इन डिटेल डिस्कस करते हैं, हर एक स्टेप को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और मेक श्योर करना है यार कि तुम हर एक स्टेप को प्लीज फॉलो करो, क्योंकि मैं सही में चाहता हूँ कि तुम लोग प्रॉफिटेबल बनो और पे आउट्स मारो। एंड दैट इज द ओनली वे कि तुम छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो ट्रेडिंग से। तो चलो मैक की स्क्रीन पे तो आ गए हैं, बट तुम्हें मैं ये सारे पॉइंट्स रिवील करने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि अगर तुमने एक भी पॉइंट इनमें से मिस किया तो भूल जाना कि तुम इजीली ये फंडेड अकाउंट्स पास कर पाओगे। हाँ, ऐसा भी होगा कि तुम्हारे कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है। कोई साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से, इमोशंस ना कंट्रोल करने की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से तुम फंडेड अकाउंट पास ना कर पाओ। दिस इज नॉट द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग कि ऐसा करने से ही तुम पास कर पाओगे या ऐसे रिस्क मैनेज करने से जो तुम्हें अभी दिखाऊंगा ही तुम कर पाओगे पास। बट येस, दिस इज व्हाट वर्क्स वेरी 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 वेल। एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो ऐसे ही फंडेड अकाउंट्स को पास करके बड़े बड़े पे आउट्स निकालते हैं, एंड बीइंग वन ऑफ देम मैं तो तुम्हें खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो चलो रिवील करते हैं, हर एक स्टेप धीरे धीरे डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो रिवील करूं तो इट इज फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल एज या फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजी और एक प्रॉफिटेबल एज ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर भी बहुत सारे सब हेड्स आते हैं, जैसे कि बैक टेस्टिंग करना, एक मेंटोर होना, कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी होना जहां से तुम सीख रहे हो। बट अगर तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे एक प्रॉफिटेबल एज फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो एक ही स्ट्रैटेजी या ऑनलाइन जाके किसी मेंटोर से जिसके पास वेरीफाइड वो लिंक्स हो, माई एफ एक्स बुक का लिंक हो, पर्सनल अकाउंट्स का, या वेरीफाइड पे आउट्स हो, पे आउट सर्टिफिकेट्स हो, प्रॉफिटेबल हो, काफी टाइम से मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल, उन्हीं से जाके सीखना जो तुम्हें लेजिट सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग हैं। बट उन लोगों से तुमने एक स्ट्रैटेजी ढूंढ ली एंड इट्स मोर देन इनफ। लिटरली तुम सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से भी पैसा बना सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर और 4 आवर के ऊपर फिबोनाची ट्रेड करता हूँ, दैट्स इट। वो अलग है, वो फंडामेंटल्स के साथ उसको कंबाइन करता हूँ। इसके ऊपर एक पूरी इन डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूंगा इस चैनल पे मैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, वेदर इट्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए, सब चीजें वर्क करती हैं। तो क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है, एक जो तुम्हें अच्छा लगे वो स्ट्रैटेजी को उठाओ और फिर उसको बैक टेस्ट करो। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि बैक टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अपने पर्सनल डेटा से। मैं 2 बैक टेस्टिंग जर्नल्स खोलूंगा, एक ये रही, एक ये रही। ये मेरी स्विंग की है, दैट इज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, और ये मेरी जो है गोल्ड की है। तो अगर मैं तुम्हें स्विंग की दिखाऊं, ये लास्ट 3 साल का डेटा है, 2023, 2022, 2021। 2020 का मैं करना था रिकॉर्ड बट किया नहीं, बट सैंपल साइज वाइज करता हूँ। और भी जर्नल्स हैं जिसके अंदर 700 ट्रेड और है। तो इन टोटल अगर तुम देखोगे 781 ट्रेड्स, 61 ट्रेड्स इसमें। एंड देन अगर तुम्हें दिखाऊं तो 842 ट्रेड्स जो है मेरी ये गोल्ड की जर्नल में है, 782 781 उसमें, 842 इसमें। एक और जो जर्नल है उसके अंदर भी अराउंड 800 ट्रेड्स। तो टोटल में देखा जाए तो हो गई अराउंड 22-2300 ट्रेड जो मैंने बैक टेस्ट कर रखी है। सो आई वेरी वेल नो माई डेटा। ये देखो, ये सारी डिटेल्स है। अगर तुम्हें मैं रिटर्न दिखाऊं, ये 3 साल का ही रिटर्न है गोल्ड का। दिस इज अराउंड टोटल गेन 291% है मेरा 3 साल का।
ऑब्वियसली इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, थोड़े से अप्स एंड डाउन होते हैं क्योंकि ह्यूमन एरर्स आते हैं, बट बैक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर डेटा। तुम्हारे एवरेज विंस कितने हैं, एवरेज लॉसेस कितने हैं। दूसरा दिखाऊं जो है मेरी मेन स्ट्रैटेजी है स्विंग की, वो तो इंट्राडे होगी, जो मैं तभी ट्रेड करता हूँ जब मेरे को स्विंग के अंदर कम कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, मतलब कम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, तभी मैं ट्रेड करता हूँ बस। क्योंकि होते हैं कुछ मन जब पेयर्स बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, तभी मैं गोल्ड के ऊपर इंट्राडे करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। अगर अब मैं तुम्हें इक्विटी कर्व दिखाऊं ना, तो ये देखो, ये एक ऐसा इक्विटी कर्व है जो करने के लिए लोग लिटरली रोते हैं। दिस इज अ वेरी 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 क्लीन इक्विटी कर्व। इसके अंदर ये ड्रॉडाउन है, ये डिप आया, ये डिप आया, ये डिप आया, ब्रोडर उस पर दिखाऊं तो ये देखो, ये सारे डिप्स आते हैं, दीज आर अप्स एंड डाउन्स, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1000 ट्रेड 2000 ट्रेड्स के अंदर ये बहुत क्लीन ऊपर की साइड है, एंड द गेन इज 321%। बहुत क्रेजी रिटर्न्स हैं, एंड लाइव मार्केट के अंदर इतने रिटर्न्स नहीं आएंगे, बिकॉज दिस इज बैक टेस्टिंग, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। लाइव मार्केट के अंदर इमोशंस आएंगे एंड ऑल दैट। विनिंग परसेंटेज अगर दिखाऊं तो इट इज अराउंड 62% राइट नाउ, बट दिस इज नॉट ट्रू, इसके अंदर ब्रेक इवन इंक्लूडेड है। अगर अब मैं ब्रेक इवन हटा दूं इसमें से, तो मेरा रियल विन रेट दिखेगा, दैट इज अराउंड 41%। एंड रियल मार्केट के अंदर भी 40 से 43% के बीच में मेरा विन रेट रहता है, विद अ फिक्स 1:3 रिवॉर्ड रेशियो। ये है जो मेरा रियल विन रेट है, एंड 62% इज इंक्लूडिंग ब्रेक इवन। तो अगर तुम ये चीज समझोगे दैट मेरी जो लॉसेज हैं वो 60% नहीं है, अगर मेरा 40% विन रेट है, तो मेरे जो लॉसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 38% है, क्योंकि मेरा ओवरऑल विन रेट 62% है ब्रेक इवन के साथ। तो मैं 100 में से सिर्फ 38 ट्रेड्स में लूज करता हूँ, बाकी 30% ट्रेड्स में मेरे लॉसेज होते हैं, और जो 30% है वो मेरी विनर्स है, विच इज मोर देन इनफ। अगर तुम जो है 40% विन रेट, 43% विन रेट विद 1:3 रिवॉर्ड रेशियो इज अ वेरी 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 प्रॉफिटेबल, जो कहते हैं, एज इन द मार्केट। दिस इज वाई बैक टेस्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मेरे को पता है मेरे जो एवरेज लूजिंग स्ट्रीक्स हैं वो 6 to 7 ट्रेड्स हैं, और जो एवरेज विनिंग स्ट्रीक्स हैं वो अराउंड 3 to 4 है। ये डेटा मेरे को यही सब कुछ इसी सारे डेटा से पता लगा। और भी बहुत सारे डेटा है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक शीट के अंदर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, जो मैंने कर रखा है। बैक टेस्टिंग कॉपी थी वो शायद, आई गेस, हाँ ये रही। ये वही अराउंड 782 ट्रेड्स का डेटा है, जिसके अंदर मेरी टोटल ब्रेक इवन ट्रेड्स वो 35.9, माय लॉसेस वर 37.7। जैसे मैंने तो बताया 38% ही मेरे सिर्फ लॉसेस होते हैं। ब्रेक इवन ट्रेड्स में 36 थी, एंड जो मेरी विनर्स थी वो 26.3 थी। विद दिस आई हैड अ वेरी 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 प्रॉफिटेबल एज ऑफ 3.15% मैक्सिमम गेन। एंड ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है सिर्फ 3.5% इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये कंपाउंड CAGR के परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, कि जैसे मेरा पैसा कंपाउंड होता गया, बट मैं सिर्फ 1% रिस्क कर रहा हूँ, बट इन रियल ये अराउंड 7 to 8% है जो मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन हर बार जाता था। अब ये सारा डेटा तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, वापस से चल के सबसे पहला स्टेप हो गया, इसलिए तुम्हें एक प्रॉफिटेबल एज ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। जब तुमने बैक टेस्टिंग कर ली, अपना डेटा आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हारे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, एंड तुम्हें पता है कि ये रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल है। एक और पॉइंट इसके अंदर, सबसे पहले अगर तुम कंप्लीट बिगनर हो, तुमने कभी भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट नहीं करी, तो तुम्हें क्या करना है, 100 ट्रेड्स के लिए जो भी तुमने स्ट्रैटेजी ऑनलाइन देखी है सीखी है उसको बैक टेस्ट करो। 100 ट्रेड्स के अंदर जितने भी लॉसेज है उनके अंदर एक पैटर्न ढूंढो कि क्या ऐसा पैटर्न है जो मैं लॉसेस कर रहा हूँ। फिर उस पैटर्न को एलिमिनेट करके नेक्स्ट 250 ट्रेड्स करो। जो विनिंग पैटर्न्स हैं उन विनिंग पैटर्न्स पे ज्यादा ट्रेड्स लो, जो लूजिंग पैटर्न्स है, जो लूजिंग ट्रेड्स है उनको कम करते रहो। ऐसे करते हुए 250 ट्रेड्स करी। अगर तुम उस 250 ट्रेड्स के अंदर एक अच्छा प्रॉफिटेबल एज बना पाते हो, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम ट्रेडिंग मंथ्स के अंदर, हर एक मंथ के अंदर ईयर बाय ईयर प्रॉफिटेबल हो, फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो तुम। बहुत सारे लोगों को बैक टेस्टिंग की जगह फॉरवर्ड टेस्टिंग बेटर लगती है, अगले पॉइंट में भी समझाता हूँ। तो तुम ये चीज कर सकते हो। 250 ट्रेड्स अगर वो प्रॉफिटेबल निकलती है तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी, फिर उसको 1000 ट्रेड्स मिनिमम बैक टेस्ट करो। 250 कर ली, नेक्स्ट 750 ट्रेड्स और बैक टेस्ट करो, और तुम्हें रियल डेटा दिख जाएगा, तुम्हारा रियल विन रेट 1000 ट्रेड्स के बाद, एवरेज लूजिंग पीरियड, एवरेज विनिंग स्ट्रीक्स क्या है, सब दिख जाएगा। एंड मंथ ओवर मंथ तुम्हारी स्ट्रैटेजी पैसा बनाएगी इन मार्केट्स में, अगर तुम सही में इतने एफर्ट्स डालोगे। लगेंगे 3 महीने 4 महीने लगेंगे ये सारा डेटा कलेक्ट करने में, बट अगर तुम 3 महीने 4 महीने के लिए डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो तुम चाहते ही नहीं हो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो। इट इज वेरी क्लियर। अगर तुम एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं दूसरे के लिए तो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मेरे लिए भी कर जाएगी, नहीं करेगी। तुम्हारा माइंड अलग है, उसका माइंड अलग है, तुम्हारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स अलग है, उसके अलग है।
तुम्हें खुद के लिए आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि क्या चीज वर्क कर रही है, और ये बैक टेस्टिंग से ही पता लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। जब तुम्हें एक स्ट्रैटेजी मिल गई, सेकंड स्टेप इज टू ट्रेड विद अ स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल डिपॉजिट करो, अराउंड $100 $200, उससे ट्रेड करो 0.01 लॉट से 6 महीने के लिए। इससे क्या होगा, तुम्हें मंथ ओवर मंथ दिख जाएगा कि तुम क्या प्रॉफिट बनाते हो 6 महीने तक। एंड 6 महीने के अंदर 2 लूजिंग मंथ्स आना इज वेरी नॉर्मल। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के अंदर 1 साल या 2 साल के अंदर 1 से 3 लूजिंग मंथ्स आते ही आते हैं, या ब्रेक इवन मंथ्स फॉर श्योर आते हैं। मेरे लिए जनवरी वॉज अ नेगेटिव मंथ, मार्च वॉज अ ब्रेक इवन मंथ। स्टिल मैं अभी जो ओवरऑल है 25% अप हूँ इस साल के लिए इन जस्ट 5 मंथ्स, विच इज वेरी 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 गुड रिटर्न इन माई ओपिनियन। 5% ऑन एवरेज इज अ ग्रेट रिटर्न। मेरा ऑन एवरेज 3 से 4% ही रहता है पर्सनल अकाउंट पे, उसी के लिए मैं एम करता हूँ एंड उतना बना लेता हूँ एंड आई एम मोर देन हैप्पी उतने पैसे बना के, उतने परसेंटेज गेन्स बना के। स्मॉल कैपिटल के साथ तुम्हें ट्रेड करना है, छोटे कैपिटल के साथ, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस रहेंगे। तुम डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट डेमो के अंदर तुम्हारे इमोशंस नहीं आएंगे। जब तुम इमोशंस तुम्हारे आएंगे छोटे कैपिटल के साथ भी, तभी तुम इमोशनल कंट्रोल सीख पाओगे कि तुम्हें कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है जब तुम लाइफ कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो स्मॉल कैपिटल डिपॉजिट करोगे ना, इसको तुम फंडेड, क्योंकि मेन पर्पस जो इस वीडियो का है वो पर्सनल कैपिटल ट्रेड नहीं, बट बिगनर ट्रेडर्स को सिखाना कि तुम कैसे फंडेड अकाउंट ट्रेड कर सकते हो। जो भी तुम प्रॉप फर्म के साथ सोच रहे हो जाना, ऑन एवरेज सारी प्रॉप फर्म्स के रूल्स देखो। जो कॉमन रूल है 10% टारगेट, 5% टारगेट, उसी के अंदर खुद की गाइडलाइन सेट करो। उन्हीं बेसिस पे तुम उन्हीं रूल्स के अंदर, उन्हीं गाइडलाइंस के अंदर नो न्यूज ट्रेडिंग, जैसे कि ओवर पोजीशन नहीं करना, 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करना पर ट्रेड, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इन्हीं सारे रूल्स के अंदर तुम अपने लाइव अकाउंट को जो स्मॉल कैपिटल के साथ डिपॉजिट किया 6 महीने तक ट्रेड करोगे। अब मैंने अज्यूम कर लिया तुम्हारे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ओवर 1000 ट्रेड्स बैक टेस्टेड डेटा, तुम स्मॉल कैपिटल के ऊपर जो है प्रॉफिटेबल हो, 6 महीने तक तुम देख चुके हो ये सब। अब आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप है तुम्हें फंडेड अकाउंट को बाय करना है बल्क में। बल्क का मतलब क्या है वो भी समझाता हूँ। लेट से तुम्हारा गोल है अगले 6 महीने के अंदर $100,000 फंडेड होना, या $1 लाख के साथ फंडेड करना। तो इसको हम एक अकाउंट में लेंगे, क्योंकि एक अकाउंट पे तुम्हें पहले फेज 1 में 10% बनाना है, फेज 2 के अंदर 5% बनाना है, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट। 15% बनाना इन अ मंथ और 2 मंथ इज डिफिकल्ट। ऑन एवरेज हो सकता है कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा मंथ आ जाए, जैसे मेरा अप्रैल बहुत अच्छा मंथ था, अप्रैल वॉज अ गुड मंथ, मैंने 12% बनाया था, तो उस महीने के अंदर तुम अकाउंट पास कर दोगे। बट ऑन एवरेज हर महीने ऐसा नहीं रहता है। सो वी आर अज्यूमिंग कि तुम्हें 4 अकाउंट्स को डिवाइड करना है। जैसे कि तुम्हारा गोल है $100,000 फंडेड होना, तो तुम 4 अकाउंट्स लोगे 25,000 ईच। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। तुम्हें क्या करना है, चैलेंज फेजेस के अंदर, फेज 1 और फेज 2 के अंदर हाई 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 लेवरेज लेनी है, ज्यादा रिस्क करना है। बट जो फंडेड फेज है उसके अंदर तुम 0.5 से 1% के ऊपर ही स्टिक रहोगे। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि तुम चैलेंज फेज के अंदर 1.5% रिस्क, 3% रिस्क कर रहे हो, 4% रिस्क कर रहे हो, नहीं। तुम बिगिनर हो, तुम्हें ये चीज दिमाग में रखनी है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिटेबल एज कैपिटल, स्मॉल कैपिटल ढूंढने के बाद फंडेड अकाउंट बल्क में लेने हैं, और जो रिस्क करना है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% ही रिस्क करना है। अब तुम्हें इन डिटेल समझाता हूँ कि तुम कैसे अकाउंट्स को खरीदोगे, मनी डिवाइड करोगे और पे आउट निकाल के प्रॉफिट बनाओगे। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो, तुम्हें 100K की फंडिंग लेनी है इन टोटल। ये तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 100K फंडिंग करनी है इन टोटल। तो तुमने 4 अकाउंट्स लिए 25K के डिवाइड करके, टोटल फंडिंग जो तुमने अभी बाय कर रखी है वो होगी 100K, ठीक है। अब इन 4 अकाउंट्स को हम लोग ट्रेड डाइवर्सिफाई करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हारी अभी 8 ट्रेड्स बन रही है, एक मंथ के अंदर तुमने 8 ट्रेड्स ली, तो तुम 2 ट्रेड पहले अकाउंट में लोगे, 2 ट्रेड दूसरे में, 2 ट्रेड तीसरे में, 2 ट्रेड चौथे में, ऐसे डिवाइड करोगे, रिस्किंग 1 to 5 to 2% ऑन एवरी सिंगल ट्रेड। मैं ये बोलूंगा कि 2% रिस्क करो। अब तुमने एक अकाउंट के अंदर, जैसे तुमने पहले अकाउंट के अंदर 2 ट्रेड्स ली, रिस्किंग 2% फॉर अ फिक्स 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम्हारी। और तुम्हें ना कोरिलेटेड पेयर्स में लेना है, जैसे कि जो मैं स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूँ, अगर मेरा यूएसडी जेपी और जेपी जेपीवाई के अंदर दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशन बन रही है, तो मैं दोनों एक ही अकाउंट के अंदर लूंगा। इससे क्या होगा, अगर मेरी वो दोनों, अगर मैं एक विनिंग स्ट्रीक के अंदर एंटर कर जाता हूँ और मेरी दोनों ट्रेड्स विन हो जाती है, तो मैं 2% रिस्क करके एक ट्रेड के अंदर 6% बनाऊंगा विद फिक्स 1:3। दोनों ट्रेड्स विन हो गई क्योंकि कोरिलेटेड है, सेम, ऑलमोस्ट सेम मूव करती है। जेपीवाई वीक हो रहा है इसीलिए लॉन्ग कर रहा हूँ, तो मैंने 12% बना लिया। 2 ट्रेड्स के अंदर मैंने अपना अकाउंट पास कर दिया। दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल जब तुमने बल्क में अकाउंट्स ले रखे हो, डाइवर्सिफाई कर रखा है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है तो कम ही रिस्क करो, एंड मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें 20K फंडिंग करनी है तो 4 अकाउंट ले लो, 5K के छोटे अकाउंट्स ले लो। बट मैं 100K इसके अंदर सैंपल साइज ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
4 अकाउंट्स ले लिए, पहले के अंदर तुमने 2 ट्रेड्स ली 2% रिस्क करके, दोनों की दोनों जो है तुम्हारी लॉस हो जाती है, सो यू आर डाउन 4%। जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर तुमने 2 ट्रेड्स ली, वो विन हो जाती है, तुमने 12% बना लिया, यू पास दिस अकाउंट, ठीक है, मूव क्यों नहीं हो रहा है, यू पास दिस अकाउंट। जो तीसरा अकाउंट है उसके अंदर भी तुम्हारे लॉसेज आ जाते हैं, ये मैं एकदम वर्स्ट केस ले रहा हूँ। जो चौथा अकाउंट है उसके अंदर भी लॉसेज आ जाते हैं। अब एक अकाउंट जो है ये 25K का, ये तो तुमने पास कर दिया, ये अकाउंट तुम्हारा पास हो चुका है। 3 अकाउंट जो है वो 4-4% के ड्रॉडाउन में, क्योंकि तुमने दो लॉसेज ले लिए उसके अंदर। अब तुम्हें सेम चीजें करनी है इस अकाउंट में, इस अकाउंट में और इस अकाउंट में, ये सारे अकाउंट्स के अंदर तुम सेम चीजें करोगे, एंड आई कैन गारंटी यू, मेरे साथ होता है क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो गया, तुमने अगर चारों में से एक अकाउंट भी पास कर लिया ना, तो तब भी तुम पैसा बना लोगे इन फंडेड अकाउंट्स के अंदर। कैसे, वो अगले स्टेप में समझाऊंगा। सबसे पहले अभी तुमने एक अकाउंट पास कर लिया, अब तुम फेज 2 के अंदर आ गए जिसके अंदर तुम्हें 5% बनाना है। इसके अंदर तुम 1 से 1.5% रिस्क कर लो, नॉर्मली 5% तुम बना लोगे एक महीने के अंदर। तो अब 1.5 से 2 महीने के अंदर तुमने दोनों के दोनों फेजेस पास कर लिए। अब तुम फंडेड हो विद लाइफ फंडेड अकाउंट 25,000 का, ठीक है। अब एक फंडेड अकाउंट ऑन एवरेज अगर मैं बताऊं तो $100 के भी आते हैं, $200 के भी आते हैं, बट एवरेज लेते हो $150 का आया। तुमने 4 लिए, तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई $600। अब तुम्हें पे आउट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3% बनाना है विद लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तुम जितना टाइम लाओ उस $25,000 के अंदर $750 3% बनाने के लिए, और वो पे आउट तुम्हारा आ जाएगा। और तुम्हें 3% भी नहीं बनाना, एग्जैक्ट बताता हूँ। मेजोरिटी प्लेटफॉर्म्स जो है तुम्हारा इनिशियल जो कैपिटल होता है जो तुम इन्वेस्ट करते हो तुम्हें वापस दे देती है, तो तुम्हें $150 तो वापस मिल ही गए। तुमने एक अकाउंट पास कर लिया, 3 तुम्हारे अभी होल्ड पे हैं जो चल रहे हैं साइड बाय साइड, फेल नहीं किए तुमने, तीनों 3 होल्ड पे हैं जो चल रहे हैं, एक तुम पास कर चुके हो ऑलरेडी, तो तुम्हारे पे $150 तो वापस आ गए। तो तुम्हारा जो इनिशियल कैपिटल है वो वापस आ गया। बट जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो इनिशियल कैपिटल नहीं आया उसके अंदर तुमने 3% का पे आउट लिया, इससे क्या होगा, जो तुम्हारे चारों अकाउंट्स की कॉस्ट है वो कवर होकर तुम्हारे पे वापस आ गई विद अ प्रॉफिट। अब ले लो, तुमने सिर्फ 4 अकाउंट्स के साथ किया, इन 4 अकाउंट्स के अंदर तुमने सिर्फ एक अकाउंट पास किया, 3 अभी होल्ड पे हैं, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। जो 3 होल्ड पे है उसमें से तुमने 2 फेल कर दिए फॉर एवर, ये फेल हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ ये 2 अकाउंट पास हुए, एक ये वाला 25 के और एक ये वाला 25 के, तुमने सिर्फ 2 अकाउंट पास किए। दोनों अकाउंट के अंदर तुमने 3-3% का प्रॉफिट बना लिया, विच इज अराउंड 3% और 3% 6% हो गया तुम्हारा 50,000 टोटल कैपिटल के ऊपर। तुमने बना लिया $3,000। अब तुम $3,000 बना चुके हो 50,000 कैपिटल के ऊपर। तुमने इन्वेस्ट कितना किया था शुरू के अंदर, सिर्फ और सिर्फ $600 का, ठीक है। ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी ओवरऑल, $600 तुमने इन्वेस्ट किया। तुम्हारे पे जो टोटल कैपिटल है वो $50,000 का है, 25 के 2 अकाउंट, उसके अंदर हर अकाउंट के अंदर तुमने 6-6% बना लिया। तभी तो तुम भाई 50,000 टोटल है, उसका 6% जो है तुमने 2 में डिवाइड कर रखा है, 25-25, तो दोनों के अंदर तुम्हें 6-6 बनाना पड़ेगा, कंबाइन बता रहा था। $3,000 तुमने बना लिया, $600 इन्वेस्ट करके 5x तुमने बना लिया जो तुमने इन्वेस्ट किया था, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द टाइम $300 तो वापस आ जाएंगे तुम्हारे पे जो तुमने इनिशियल कैपिटल दिया, क्योंकि तुम 2 अकाउंट पास कर चुके हो। ये मेरे साथ होता है, दिस इज माई पर्सनल वे जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं 4 अकाउंट ले रहा हूँ बल्क में, तो मैं 2 पास कर लेता हूँ और 2 में फेल कर लेता हूँ। 50% ही मेरा पासिंग रेट रहता है, बट वो 50% के साथ भी आई मेक मोर मनी देन आई हैव इन्वेस्टेड। अब मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया कि तुमने 4 अकाउंट लिए, तुमने उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट पास किया, तुमने स्टिल ज्यादा पैसा बना लिया एक पे आउट से, और वो सारा पैसा रिकवर कर लिया, तुमने पे आउट भी ले लिया, तुम्हारे पास वो अकाउंट भी है जब तक तुम उसको ट्रेड करके पे आउट्स निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वीडियो के अंदर, दिस इज नॉट एट ऑल इजी जितना ये साउंड कर रहा है। मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया तुम ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, मैं वीडियो चाहूँ तो यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ, बट ये पॉइंट मैं इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल दैट इजी। मैंने भी ये सब देखा है, ये सब सीखा है, मुझे 3 साल लगे ये सारी चीजों को अलाइन करने में, एक एक करके इन चीजों के ऊपर फोकस करने में, समझने में कि क्या चीज ज्यादा बेटर है फोकस में। और मैं यही बोलूंगा कि इतना ज्यादा इजी नहीं है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, तुम एकदम से पैसे नहीं बना लोगे, चैलेंजेस फेस करोगे। मैंने 21 चैलेंजेस फेस किए थे अपना पहला पे आउट निकालने के लिए, अनऑफिशियल बताऊं तो 23 थे, बट वो अलग स्टोरी है। बट ऑफिशियली 21 चैलेंजेस मैंने लो किए थे, मैंने खुद खरीदे थे, कोई एफिलिएट लिंक नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी भी सारे चैलेंजेस खुद ही खरीदता हूँ क्योंकि कोई कंपनी नहीं आती मेरे पास अभी, दैट इज द ट्रुथ। तो यही सब था इस वीडियो के अंदर, और मैं यही बोलूंगा कि धीरे धीरे चीजों को लेके जाना, स्लो एंड स्टेडी एफर्ट्स डालो, उसको कंपाउंड करो, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे अगर तुम सही एफर्ट्स डालोगे
जो जो तुम्हें स्टेप बताया इन डिटेल हर एक स्टेप को फॉलो करोगे। सबसे पहले समरी दूं तो एक स्ट्रैटेजी ढूंढो, उसको बैक टेस्ट करो, प्रॉफिटेबल बनाओ खुद के लिए। दूसरों की स्ट्रैटेजी उठा के मत ट्रेड करो, दूसरों की स्ट्रैटेजी को भी अलाइन करो खुद के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे वो वर्क करता है। ये नहीं कि उसके लिए ये 3 चीजें कॉन्सेप्ट वर्क करते तो मैं मेरे लिए भी यही 3 करेंगे। हो सकता है उसके लिए 3 कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं, उन्हीं तीनों में से तुम्हारे लिए सिर्फ 2 वर्क करे बेटर, क्योंकि तुम्हें वही 2 चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है। तो वो चीज को इम्प्लीमेंट करो, स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करो और देखो कि क्या तुम रियल में लाइव मार्केट में वो चीजों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद फंडेड अकाउंट्स को बल्क में बाय करो, जो मैंने तुम्हें समझाया अभी कि कैसे बल्क के अंदर बाय करनी है। जो भी तुम्हारा गोल है फंडेड होने का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके सेम सेम अमाउंट के अकाउंट्स लो। जैसे 100K का है तो 25K के 4 अकाउंट्स। पर ट्रेड चैलेंज फेज के अंदर ज्यादा रिस्क करना है और लाइव मार्केट के अंदर कम करना है, क्योंकि तुम्हें लाइव मार्केट के अंदर सिर्फ 2 से 3% बनाना है सारा का सारा पैसा रिकवर करने के लिए। उसके बाद तुम्हारे पे वो अकाउंट हमेशा के लिए पे आउट लेने के लिए। दोबारा बता रहा हूँ, इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स, बट वंस यू फिगर इट आउट इट इज वेरी 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 इजी। क्योंकि एक बार तुमने ये चीज फिगर आउट कर ली, तुम्हें हर बार यही सेम चीजें करनी है। एंड दिस इज वाई पीपल से कि ट्रेडिंग इज बोरिंग, क्योंकि तुम बार बार सेम एफर्ट्स डालते रहोगे, नो चेंज। लास्ट 1 साल से मैं यही चीज फॉलो कर रहा हूँ और लास्ट 9 महीने के अंदर आई हैव टेकन मोर देन $15,000 ऑफ पे आउट। पीछे सर्टिफिकेट्स भी लगे हुए हैं। मेरा इंस्टा फॉलो कर लेना, मैंने इंस्टा के ऊपर भी सारी अपडेट देता रहता हूँ मैं। बट दिस इज नॉट अ फ्लेक्स, दिस इज प्योर नॉलेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें ये चीजें देखनी है ऑनलाइन जाके, तुम उन लोगों से सीखते हो जो फ्लेक्स कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ पे आउट दिखा रहे हैं, उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं बता रहे, कितनी स्लीपलेस नाइट्स लगती हैं इस लेवल पे पहुंचने में, ये सब कंटेंट बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, वो सब तुम्हें बता ही नहीं रहे, तो उन लोगों को फॉलो मत करो। दे आर जस्ट फ्लैशिंग द लाइफस्टाइल। वो ट्रेडिंग से पैसा कमाते ही नहीं है। रियल ट्रेडर्स को फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं और ये फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहे। क्योंकि तुमने कितने हेज फंड ट्रेडर्स को देखा, मैं सही से बताना, फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हुए? नन। एक भी उनमें से ऐसा नहीं हो तुम्हें आके रियल में फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा। और तुम्हें पता है वो ट्रेडर्स कौन है? जो फ्लोर ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, वो ट्रेडर्स जो महीनों के, क्वार्टर के $1,000,000 बनाते हैं। जितना ये लोग ऑनलाइन बनाते हैं ना, इनको ऐसे खरीद सकते हैं विद इन सेकेंड्स, इतना कमाते हैं वो लोग। बट वो ऑनलाइन आके कोई भी फ्लैशी स्टाइल दिखा नहीं रही तुम्हें, क्योंकि जो बंदे ने सही में उस लेवल में पहुंचा ना, जो इतना पैसा कमा रहे हैं इन मार्केट्स में, वो ये चीजें दिखाते ही नहीं, क्योंकि उसको पता है वो गलत ऑडियंस को इम्पैक्ट करेगा, गलत ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो मुझे ऐसे लोग अट्रैक्ट ही नहीं करने। अगर तुम चाहते हो ऐसे तुम ट्रेडर हो जो जिसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग फ्लैशी लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, तो अभी के अभी मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस मत देखना, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। बट अगर तुम एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको सही में लर्न करना है, सही में ग्रो करना है और प्योर नॉलेज के बेसिस पे अपनी स्किल को डेवलप करना है, तो मेरे को फॉलो करो, इंस्टा जाके चेकआउट करो, वहां पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक यू।